कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं, इतना छोटा है कतर। भारत के गुजरात राज्य की बात करें या भारत के ज्यादातर राज्यों की बात करें तो कतर उनमें 2, 3, 4 समा जाएगा, किसी किसी में तो बहुत ज्यादा संख्या में समा जाएगा। ये इतना छोटा सा है, लेकिन इस देश के लिए अमेरिका ने ऐलान किया है नाटो वाली बात, अगर कतर पर हमला किया तो हम पर हमला माना जाएगा। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने इतना महत्व क्यों दिया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इजराइल निशाने पर है या किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं है, कोई तीसरा देश निशाने पर तो नहीं है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे नेतन्याहू के ऊपर दबाव बनाया गया। शक्ल आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल लग रही है कि गुस्से में हैं और ये चाहते हैं कि मेरी बात पूरी होनी चाहिए। और नेतन्याहू यहाँ पर फोन कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, एक तो ये माफी मांगने का कार्यक्रम अगर बंद कमरे में होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। इस माफीनामे को कुवैत ने छापा भी, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन के साथ इसे छापा। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अमेरिका ने इन तस्वीरों को जारी किया व्हाइट हाउस के पेज पर। तभी ये समझ में आ गया कि कतर को ये बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। और उसके बाद उसी दिन एक और ऐलान किया गया, और वो ऐलान था हमास के साथ 20 पॉइंट की शांति समझौते का ऐलान। और इस ऐलान के बाद ये भी किया गया कि कतर को लेकर ऐलान करते हुए ये जारी किया गया कि अगर कतर पर हमला किया गया तो कतर पर हमला माना जाएगा अमेरिका पर हमला। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका हर तरह के एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगा। दोनों देश इंटेलिजेंस के मामले में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अब ये जो फैसला हुआ है ना, इस फैसले के बाद सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल को अनदेखा करते हुए और एक तरीके से कहें इजराइल को अपमानित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कतर के साथ ऐसा समझौता और इजराइल के साथ ऐसा अपमान क्यों कर सकते हैं। आपको बता दूं, कतर पर जो ये हमला हुआ ना, ये मामला दबा नहीं। और इस मामले को सबसे पहले देखने को मिला मुस्लिम देशों ने जब बैठक करी, तो इस बैठक के बाद ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने एक समझौता कर लिया, जिस समझौते को नाम दिया पाकिस्तान पर हमला तो हम पर हमला, हम पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला। और पाकिस्तान ने ये कहा कि भैया सऊदी अरब जैसा देश, इतना बड़ा देश हमारे परमाणु छतरी के अंदर आ गया है। अब जब ये हमारे परमाणु छतरी के अंदर आ गया है तो अब हम और भी देशों को ऑफर करेंगे। अचानक से पाकिस्तान का रुतबा बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जो सऊदी अरब के बाद कहा जाने लगा और भी देश अब संपर्क में आने लगे कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर चले जाएं और उसके न्यूक्लियर अम्ब्रेला से हमें सुरक्षा मिलेगी। पर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का ये खेल देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप और कतर के बीच में कहा जा रहा है कि बहुत सारी बातें भी हुई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे थे तो कतर ने काफी बड़ा स्वागत किया था। स्वागत के साथ साथ अपना एक प्लेन भी बड़ा बढ़िया सा गिफ्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप और कतर के बीच में ये जो कुछ भी हुआ। अब इसके बाद अचानक से नाटो जैसी घोषणा करने का क्या मतलब है? क्या कोई तीसरा देश है निशाने पर? इजराइल नहीं। आपको बता दूं, पहली बात ये, अमेरिका इस बात को जानता है इजराइल उसका साथी है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ कभी भी बहुत खट्टे रिश्तों को नहीं करना चाहेंगे। जैसे अमेरिका के बिना इजराइल अधूरा है, वैसे ही इजराइल के बगैर अमेरिका भी अधूरा है। सीन कुछ ऐसा है। अब मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में कुछ अलग ही बात हो रही है। कभी इराक हमला करने लगा था कुवैत के ऊपर, और जब कुवैत के ऊपर इराक ने हमला कर दिया, तेल वाले देश एक दूसरे से लड़ना शुरू करने लगे, तो सऊदी अरब को डर लगने लगा। सऊदी अरब को लगने लगा कि अब मामला आगे बढ़ेगा और फिर
किसी दिन इराक हम पर भी हमला कर देगा। सऊदी अरब ने फिर अमेरिका से मदद मांगनी शुरू कर दी और अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ दोस्ती बनाना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि सऊदी अरब पर हमला तो हम पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब अमेरिका का एक बढ़िया साथी हो। अब आप सोचिए, अमेरिका बिना मतलब के किसी को कुछ देने वाले देश में से नहीं आता है। अगर इन्होंने इजराइल जैसे साथी को बिठाकर कतर से माफी मंगवाई है तो इसके पीछे बड़ी वजह है। पहली वजह मानी जा रही है कि मिडिल ईस्ट में कतर के साथ जो हुआ उसके बाद हलचल मची और ये देश ढूंढने लगे नए सुपर पावर और इसमें चाइना आगे आ सकता था और चाइना मिडिल ईस्ट के तरफ हाथ बढ़ाकर इन्हें कंट्रोल कर सकता। मिडिल ईस्ट में चाइना की एंट्री, खास करके इन तेल वाले देशों में एंट्री, इसका मतलब है अमेरिका की बैंड बजनी तय। ऊर्जा के क्षेत्र में कतर के साथ अमेरिका का अच्छा खासा एग्रीमेंट और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहली बात एक्शन में आए। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ गए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर छत्र छाया में जाने का मतलब है धीरे धीरे चाइना के न्यूक्लियर छत्र छाया में ये देश जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या अब ये जो जल्दी में पैक्ट साइन किया गया है, आप जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का एक समझौता सामने रख दिया और जितने भी अरब देश थे उन्होंने साइन करना शुरू कर दिया। मतलब जो मुख्य देश उन्होंने साइन कर दिया, हाँ जी हमें मंजूर है, हाँ जी हमें मंजूर है। क्या ये हो पाता अगर कतर पर हमला न होता और फिर कतर का मामला इतना आगे न बढ़ता, यहाँ तक कि कतर के जो आमिर हैं इन्होंने यूएन में भी इस बात को कहा कि इजराइल हमारे देश में आया, उसने हमारे यहाँ मुलाकातें की और फिर हमारे यहाँ हमला कर दिया। एक ऐसा वातावरण खड़ा हो गया जिसमें अरब देशों को अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगने लगा। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, 20 पॉइंट के प्रस्ताव के साथ आते हैं और कहते हैं मैं हूं ना, मैं दूंगा तुम्हें सुरक्षा। अब बताओ, हमास के साथ हम ये समझौता करने जा रहे हैं, 20 पॉइंट का समझौता है, क्या आप सहमत हो? सब क्या बोलेंगे? हाँ मैं सहमत हूँ। और यहाँ पर लगभग सारे अरब देशों ने हामी भर दी। अब रह गया हमास सामने। हमास अगर ना बोलता है तो पिटता है, हाँ बोलता है तो पिटता है। और दूसरी बड़ी चीज, तीसरा देश कौन हो सकता है निशाने पर? ये जो एग्रीमेंट है ना, ये अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी एक ऐसा मोमेंट है, ये जो चाहते थे उनको वही मिल रहा है। यहाँ अगर ईरान को घेरने की बात हो तो आप जरा सा इनका गेम देखिए। ये ईरान को घेरने के लिए अब इनके पास पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान से ये बगराम एयरबेस ढूंढ रहे हैं, कतर भी है और अजरबैजान भी है। यानी ईरान यहाँ चारों तरफ से घिरा हुआ है। और दूसरी बड़ी चीज, अब जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट का क्या मतलब है? अभी हाल ही में ईरान ने कतर में जो अमेरिका का ये बेस है, सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, यहाँ पर हमला कर दिया था और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था चलो अब हो गया, अब शांति स्थापित कर लो। लेकिन अमेरिका उन देशों में है जो भूलता नहीं है। अब अगर छोटा सा भी कोई हमला कतर पर हुआ तो कतर पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। और पिटेगा कौन? पिटेगा यहाँ पर ईरान। तो ये एक बहुत जटिल खेल लग रहा है। इतना साधारण ऊपर से दिख रहा है, वैसी चीज यहाँ पर हुई नहीं है। अंत में सारा कमांड अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया है और आगे मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।